जिम्मेदारी निभाने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर के दोनों परमानेंट सलामी बल्लेबाज वापस जा चुके हैं डगआउट में। पवेलियन में बैठे इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे विकेटों के लिहाज से दो महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है। एक अच्छी गेंदबाजी। जय माता जी। बहादुर सिंह जी राठौड़ जुड़ चुके हैं। हुकुम जय माता जी, आपको स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका। और बताइए कैसे हो आप, कैसा चल रहा है क्रिकेट, कैसा है आपका, वहाँ पे खेल रहे हो क्या? बाकी आपकी एज आपका कि महज एक नंबर है, आप जिस तरह का खेल अभी भी जिस हौस और जोश के साथ खेलते हो। एक अच्छी गेंदबाजी ठुकरिया से टीम का इसके बाद में मुकाबला रहेगा गोविंद जी साहब। काफी शानदार मुकाबले इस प्रतियोगिता में देखने को मिले। ये 12-12 ओवर का ये मुकाबला अभी तक काफी बेहतर, आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस बड़े मुकाबले में। इस बार गेंद को निकाला है कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां पे मौजूद और गेंद 4 रन के लिए चली जाएगी। लेकिन अंपायर का इशारा हमें चाहिए और अंपायर का इशारा आता होगा 4 रन का, तो खाली पड़े स्थान को वीके भाई की टीम है, ये फील्डिंग वाली टीम है, आपकी जानकारी लिए बता देते हैं गिरधारी भाई। खेल बैठे डीप एक्स्ट्रा करके क्षेत्र में शानदार मुकाबले हुए हैं इस प्रतियोगिता में। इस चौके के साथ स्कोर की बात करें तो 25 रन, शानदार मुकाबले लगातार जारी। एक बार फिर से गेंदबाज चले राइट आर्म राउंड द विकेट और गेंद को सीधा तीर की तरह खेल दिया है। और ऐसा शॉट था कि तीर भी शर्मा जाएगा, लेकिन वहां पे चुस्त दुरुस्त फील्डर वीके स्पोर्ट्स के ओनर विक्रम सेन मौजूद हैं और हमारे बीच राजस्थान टेनिस क्रिकेट के स्टार ऑलराउंडर शिवनाथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं। राम राम शिवा भाई। भैरू कुमार फाइनल इसके बाद का दूसरा मुकाबला रहेगा विकास भाई का मुकाबला। तो विकास चाड़वास है वो राजस्थान से टीम में, इसके बाद में उनका मुकाबला रहेगा थोड़ी देर बाद में ठुकरिया सर के सामने। ग्राउंड बेस्ट है जी, बिल्कुल आप ग्राउंड देख सकते हो, काफी शानदार क्रिकेट ग्राउंड राजल देसर का युवा भारतीय स्टेडियम है। वाइड के तौर पर आपको रन देने पड़ सकते हैं और वही हुआ। इस बार शॉट काफी शानदार है और संपर्क उससे भी शानदार था। गेंद गई है 6 रन के लिए, बेहतरीन बल्लेबाजी। आगाज हो चुका है, शंखनाद हो चुका है ताराचंद के बल्ले से। इस बड़े मुकाबले में अगर एक अच्छी बल्लेबाजी करनी तो कुछ गेंदों को आपको समझना होगा और बाकी गेंदों को बाउंड्री के बाहर आपको भेजना होगा। दर्शकों के पास इस छक्के के साथ स्कोर को पहुंचाया 33 रन बन चुके हैं, 2 विकेट का नुकसान जी जुड़ चुके हैं। अजयपुरा से राम भाई लहराते हुए घुमाते हुए बल्लेबाज समीर खान एच के हमारे साथ जुड़े। और कैसे हो? अच्छे हैं, आप बताइए समीर भाई। जेड स्पोर्ट्स के ओनर स्वागत करते हैं आपको। बाबू 700 राम आपको। दिलीप की रेल बनाओ जी, बैट्समैन को बोलो जी। बिल्कुल तारू लगे हुए हैं। गेंद इस बार बिल्कुल चकमा देती हुई गेंद जाने की विकेट कीपर के तौर विकेट कीपर माही तैयार थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और वापस अमूमन जब किसी फील्डर के पास आप गेंद डालते तो उसकी चमक को लगातार तेज करने की कोशिश की जाती है। उसकी जो एक चमक है, जो पॉलिश है, उसे दोबारा पॉलिश किया जाता है कि गेंद फिर से नई दिखाई पड़े। इस बार गेंद को कट किया है, मिड विकेट रहेंगे, फील्डर मौजूद है। फौरन उस बल्ले के एरिया में दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे, लेकिन मना किया साथी बल्लेबाज शरद की गेंद आ चुकी है। जोखिम अतिरिक्त दबाव अब यहां से नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि 2 विकेट का जो दबाव है वो लगातार बढ़ता चला। 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका। 4 ओवर की समाप्ति पर राम भाई गोपाल सिंह जी राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं, नेमाराम भाई जुड़ रहे हैं। जय श्री राम। जबरदस्त मुकाबला जी, बिल्कुल शानदार मुकाबला। आपसे भी ज्यादा शेयर करके दर्शकों की संख्या में इजाफा करें। इसे बुलाते हैं अशोक। तो नए गेंदबाज अशोक होंगे, जो कि पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच थे। तो पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रह चुके अशोक को यहाँ पर टीम के कप्तान ने बुलाया है। तो परिवर्तन यहाँ पर हो चुका है। पहला परिवर्तन हुआ और परिवर्तन हो रहा है। इस बार फील्ड पर तब्दीलियां दी जा रही, क्योंकि फील्ड अब फैला दी जाएगी। बल्लेबाजों को एक अतिरिक्त दबाव डालने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि नए गेंदबाज हैं और यहाँ पर फील्ड लगातार फैला दी गई। तो उम्मीदें एक बार फिर नए सिरे से शुरू होंगी कि क्या इन गेंदों पर रन जोड़े जाएंगे या बल्लेबाज कुछ हवाई फायर करने से बचेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल आएंगे आपके ध्यान में, लेकिन अंपायर बिल्कुल फील्ड पर लगातार अपनी निगाहें रखते हुए कि कितने फील्डर सर्कल के अंदर हैं और कितने फील्डर सर्कल के बाहर हैं। इस चीज का मुआयना करने के बाद वो आपको हरी झंडी देंगे कि आप स्कोर है 4 ओवर के बाद सेंट रॉयल्स बीकानेर टीम का 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। और गेंदबाजी टेक पे अशोक को लगाया गया है। अशोक चले राइट आर्म
राउंड द विकेट। इस बार गेंद को धकेला इस्तेमाल को सामने की तरफ गए, गेंद को खेल लॉन्ग बाउंड्री की तरफ। वहां पर गेंद को फील्ड किया। और आपकी जानकारी एक बार फिर से बता देते हैं कि बीना देसर में एक बेहतरीन आयोजन होने जा रहा है 30 अगस्त से चूरू जिले के बीना देसर गांव में एक बार फिर से क्रिकेट के महाकुंभ का आगाज हो चुका। 30 अगस्त को सुबह 7 बजे क्रिकेट प्रतियोगिता का बीना देसर में आगाज शुरू हो जाएगा। काफी शानदार आयोजन रहेगा। जो इनामी राशि में आपकी जानकारी लिए बता देते 51,000 है इस बार गेंद को लॉन्ग बाउंड्री की तरफ। और जो उपविजेता राशि है वो 21,000 है। भाई सांवत शर्मा है, उनकी याद में दूसरा संस्करण कराया जा रहा है। पहला संस्करण भी काफी सुर्खियां बटोरने वाला आयोजन रहा था। भव्य आयोजन हमेशा रहता है वहाँ पे। और 51 और 21 की शानदार ट्रॉफियां उनके साथ में रहेगी राशि के साथ साथ। रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। और फिर से गेंदबाज ताराचंद के लिए और इस बार गेंद लेकिन निचले हिस्से से टकराई, शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में गई, वहां पर गेंद को फील्ड किया। बेस्ट बल्लेबाज और बेस्ट गेंदबाज रहेगा। उनको 1111 रुपये पारितोषिक के साथ चमचमाती ट्रॉफियां दी जाएगी। वहीं मैन ऑफ द सीरीज को 2100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। तो शानदार आयोजन है ये। विकेट के नुकसान पर लगातार 6 छक्के लगाने वालों को 500, चौके लगाने वालों को 250 और एंट्री फीस है वो 2100 रुपये है। और सबसे अच्छी बात है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो जिस गांव में विद्यमान है वहां से वो खेल सकते हैं। तो और इसका आज़ाद भारत पे हमारे इसी आज़ाद भारत पेज पे इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। आप सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं। आयोजन समिति को काफ़ी शानदार आयोजन करवाते हैं बीना देसर के कार्यकर्ता और इस बार भी तैयार हैं। इस बार आगे निकल के खेलने की कोशिश, स्टेप आउट किया और गेंद जा रही है 4 रन के लिए। एक्स्ट्रा कॉर्नर के क्षेत्र में खेल बैठे लेकिन रोक बेहतरीन शॉट। खिलाड़ी बनेंगे दर्शक और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा था वो 4 रन। तो लाजवाब बल्लेबाजी अब यहाँ पर हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं गेंदबाजी की अगर बात करें तो अभी भी नागौर के गेंदबाजों ने बल्लेबाजों पर जो दबाव है उसे बरकरार रखा है। 41 पर 2 सैन रॉयल्स टीम बीकानेर का स्कोर। और इस समय 5वां ओवर गतिशील है। सुमित कुमार सुनील भाई का कमेंट पढ़ो भाई जी। बिल्कुल सुनील भाई को कमेंट क्या है, आया नहीं अभी तक। तो के साथ वार्तालाप करते हैं, उनको उस प्लेसमेंट पर लगातार शो नहीं हो रहा है। जरूरत है बाउंड्री बचाने की, क्योंकि सिंगल डबल के सहारे तो ज्यादा से ज्यादा 80-85 सुनील भाई एक बार और कर दें कमेंट। दोनों बल्लेबाजों ने अचानक अपने गियर बदले तो हो सकता है चौके और छक्के में तब्दील करें। अरे बिल्कुल बिल्कुल सुनील भाई आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं मेरे पास इस पेज पे। आपने पेज फॉलो कर रखा है, क्या कारण है? 12 कमेंट आया कौन नहीं या देखो कौन नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सुनील भाई। मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट भी आपको ले लेता हूँ कि यहाँ पे नहीं आ रहे हैं कमेंट आपके। मैं आपको सेंड कर दूंगा मेरे पास आपके। नए गेंदबाज के पास बिल्कुल मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको भेजूंगा। आपके कमेंट्स मेरे पास शो नहीं हो रहे हैं। तो नए गेंदबाज के तौर पर तारू जी 50 रन बनाते हैं। 200 रुपये सुनील भाई की तरफ से मैंने दूसरे फोन में ऑन किया है, वहाँ से आपके मैसेज पढ़ पा रहा हूँ। बिल्कुल मैं घोषणा करता हूँ सुनील भाई सॉरी। तो 5वें ओवर में 8 रन आए। अब ये देखना कि 8 के आगे क्या होगा। ये एक घोषणा है, अगर तारू जी अर्धशतक लगाते हैं तो सुनील सेन जो राजलेसर टीम की तरफ से खेल रहे हैं, सुनील सेन लॉन्च वाले, उनकी तरफ से 200 रुपये का पारितोषिक दिया जाएगा। तो घोषणाओं का दौर लगातार जारी है। सेन समाज क्रिकेट प्रतियोगिता राजलेसर के तत्वावधान में काफी शानदार आयोजन हुआ है। हेलो, तो तारू जी के लिए घोषणा है कि अगर वो 8 लगाते हैं तो सुनील सेन के द्वारा 201 रुपये का पारितोषिक दिया जाएगा। सेट करो यार अनुराग है ड्रिंक टोली तैयार है क्या में आवाज ही कौन कैच कराओ। हेलो बीच में छोड़ दे। तो काफी शानदार मुकाबला चल रहा है आज राजलेसर के युवा भारती स्टेडियम में, जहां मुकाबला है एक तरफ बीकानेर है, दूसरी तरफ नागौर है। एक तरफ बीकाना तो दूसरी तरफ मारवाड़। काफी शानदार मुकाबला लगातार जारी है। और बल्लेबाजी में बीकानेर के चाणक्य कहे जाने वाले ताराचंद है, वहीं दूसरी तरफ पे मारवाड़ के वीके स्पोर्ट के स्पॉन्सर और ओनर विक्रम सेन भाई चाइल तो इस टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। काफी शानदार मुकाबले हुए हैं अभी तक। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि एक ऐसा आयोजन हुआ है जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। गेंद वाइड और गेंद 4 रन के लिए चली गई। तो बिना किसी गेंद के 5 रन खर्च किए बेहद शानदार है। ये एक गोल्ड गिफ्ट जिसे कहेंगे एजे के द्वारा। हेलो अंपायर कॉल वाइड बॉल ठीक है। हाँ सर जी बिल्कुल सुनील भाई हैं हमारे फेवरेट कॉमेडियन स्टार। हेलो तो काफी शानदार मुकाबला चल रहा है। इस टूर्नामेंट ने राजस्थान ही नहीं संपूर्ण भारत के हर एक कोने में सुर्खियां बटोरी है। हेलो आराम से हेलो
राम राम आपको भी। तो इसने राजस्थान ही नहीं भारत के हर एक कोने में सुर्खियां बटोरी है। लगातार कमेंट्स आते रहे हैं। बीच में बंद हुआ है। दीपक मारू प्लीज, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे प्लीज कमेंट्री बॉक्स पर आए। इस ओवर में 3 छक्के लगाने पर 200 रुपए जी बिल्कुल। हेलो। और इसी बीच गेंद को खेल बैठे विक्रम के पास। विक्रम बिल्कुल तैयार थे गेंद को फील्ड करने के लिए। दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक रन पूरा किया और एक रन के साथ अगर देखें तो कहीं न कहीं स्कोर, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आप तक सही जानकारी हम तक नहीं पहुंचा पा रहे, लेकिन 49 रन बन चुके हैं इस समय। कर दिया है। ओहो, यहाँ से एक बार माई के द्वारा एक अच्छा प्रयास रहा, लेकिन विफल प्रयास रहा। लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। इसी रन के साथ अगर स्कोर की बात कहें तो पूरे 50 रन यहाँ पर पूरे तो दिखाई पड़ रहे हैं। हेलो हेलो। लेकिन इस 50 की जो गड़गड़ाहट होनी चाहिए, का स्वागत होना चाहिए, स्वागत नहीं हुआ सैन रॉयल बीकानेर की तरफ से। हेलो। एक और घोषणा है। हेलो। एक और घोषणा है, अगर एक ओवर में 3 छक्के कोई लगाता है, यार ठीक करवा दो रे। तो 3 छक्के लगाता है तो मनसुख खट्टी की तरफ से 3 छक्के लगाने पर 200 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा जी बिल्कुल। संजय भैया कुलदीप कुलजी का इसके बाद में जो मुकाबला रहेगा देखने को मिला, जिसका नतीजा कि अभी तक जो विकेट होना चाहिए था वो तकरीबन एक बार स्टेडियम दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल जीत भाई, आपको स्टेडियम दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। अच्छी बात आप स्टेडियम देख पा रहे हो। राजस्थान का क्रिकेट ग्राउंड काफी शानदार ग्राउंड है, आप जैसा देख पा रहे हो। अब यहाँ पर विक्रम फील्ड प्लेसमेंट को लगातार तब्दीलियां देते हुए उन्हें पता है काफी शानदार ग्राउंड है, कंडीशन काफी शानदार मिलता है तो टीम के लिए एक बहुत बड़ा विकेट मिलेगा और उनके लिए उन्होंने अपने एक बार देख पा रहे हो। तो मनसुख खट्टिक भाई इनकी तरफ से 3 छक्के लगाने पर 200 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा। मनसुख खट्टिक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय भैया कुलदीप कुलजी का अगला मुकाबला रहेगा, काफी शानदार। इस बार गेंद को भेजा है दर्शक दीर्घा में, बेहतरीन बल्लेबाजी ताराचंद की। तो कहते हैं ना, इक्का दुक्का नहीं, हम चौका छक्का लगाएंगे, तो बिल्कुल वही कर रहे हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं ताराचंद और स्कोर को पहुंचा 56 रन देखते ही देखते। लेकिन इस ग्राउंड का नाम है युवा भारती स्टेडियम राजस्थान होने की वजह से वो जानकारी हम आप तक साझा नहीं कर पा रहे, लेकिन जो रन का आंकड़ा है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कितने रन बने। अजय एक बार फिर से अपने बॉलिंग लाइन पर तैयार और उसी अंदाज में इस बार भी है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन किया। गेंद की जो चौड़ाई थी उसे कहीं ज्यादा रखा। इसके पहले उन्होंने जो हमारा वाइड का क्षेत्र है और ऑफ स्टंप का जो दायरा वहां पर गेंद डाली थी, तो उस पर एक करारा प्रहार करके उनको बाउंड्री लाइन के बाद दर्शक दीर्घ में भेजा था 6 रन के लिए। इसी के साथ अगर ले लो पिला दो तो 6 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर सैन रॉयल्स टीम का स्कोर जा पहुंचा
पता है कि क्रिकेट सुनील जी का मुकाबला भी इसके बाद में रहेगा। लालचंद जी मारू है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बता देते हैं विशाल भाई कर दिया गया है। ध्यान रखते हैं कि गैप कहाँ है, खाली स्थान कहाँ है जहाँ पर वो सुरक्षित स्ट्रोक खेल सके। अगर वो गलती भरा भी स्ट्रोक खेलते हैं तो अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। 56 पर 2, 6 ओवर की समाप्ति पर। बॉलर्स नेम अशोक। तो एक बार फिर से टीम के कप्तान मुन्ना ने अशोक को मोर्चे में बुलाया, लेकिन कमेंट्री के लिए चलेंगे हम जितेंद्र राणा के पास। थैंक यू उमाशंकर जी। काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे एक तरफ बीकानेर और दूसरी तरफ नागौर टीम है, और इस मैच का ऑफिशियल एम्पायर एक तरफ किशन जी है तो दूसरी तरफ राजल देसर के लेजेंड खिलाड़ियों में से एक जब्बार जी हैं। अपना कीमती समय निकालकर इन्होंने राजल देसर के लिए जो किया है बेहद शानदार सराहनीय। इस आयोजन में इस कड़ी धूप में खड़े रहना भी एक प्रशंसा की बात होती है, वही करते हुए यहाँ पे आपका तहे दिल से आभार ज्ञापित करते हैं जब्बार जी और किशन जी, आप दोनों का इस आयोजन को इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर दिस। एक बार फिर से गेंदबाज अशोक तैयार है अपने फॉलो थ्रू में, राइट आर्म राउंड द विकेट, फील्डर मौजूद है, आगे निकल के खेलने की कोशिश हो रही है, आत्महत्या जिसे कहते हैं वो कर ली। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे बल्लेबाज को पवेलियन लौटना पड़ेगा। यार सुनील भाई के आज कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? ऋषभ पंत भाई ये नेक्स्ट मैच है सुनील भाई का, आपकी जानकारी लिए बता देते हैं। सुनील भाई आप ग्राउंड में आए तो आज आप कमेंट्री संभालेगा थोड़ी देर आप भी। सुनील भाई के लिए दूसरे फोन से सुनने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट मैच है सुनील भाई का, आपकी जानकारी लिए बता देते हैं। सुनील भाई कंटिन्यू 4 छक्के मारने पर 551 रुपये इसी ओवर में। वाह भाई मनसुख भाई। हेलो हेलो हेलो, स्वागत करते हैं सभी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से गेंदबाज चले हैं, इस बार आगे निकल खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है लॉन्ग बाउंड्री की तरफ, फील्डर रहेंगे मौजूद है। ओ भाई बेहतरीन शॉट यहाँ पे ताराचंद के बैट से निकलने वाला, गेंद को ही गायब होना पड़ा है। शानदार शॉट सिलेक्शन यहाँ पे। ऋषभ भाई ये मुकाबला है राजल लेसर चूरू में चल रहा है। काफी शानदार मुकाबला रहेगा जी, बिल्कुल फर्स्ट पारी है मुकेश जी। फाइनल आज ही रहेगा, इसके बाद में एक सेमीफाइनल मुकाबला है, उसके बाद में सीधा फाइनल। यहाँ से जो जीतेगा इस प्रतियोगिता की फाइनल में प्रवेश कर जाएगा। 4 दिवसीय आयोजन, बेहद शानदार आयोजन रहा है राजल देसर का। इंद्रजीत हैं जी, बिल्कुल इंद्रजीत जी, स्वागत करते हैं आपका इंद्रजीत भैया। नागौर शानदार, मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करते हैं। मुकेश भाई बोल रहे हैं कितना हो गया 20 साहब हुआ वहाँ। बिल्कुल आपकी जानकारी लिए बता दें, आप भी ग्राउंड में आइए मुकेश भाई, मैच का लुत्फ उठाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये लो भाई तारू ऑन फायर, गेंद को भेज दिया है 6 रन के लिए।
जुगलतार जी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। लुत्फ उठाएं साहब जी, बिल्कुल शानदार हैं। स्कोर बता दिया करो, 69 रन, 69 हाँ 6.4 ओवर के बाद 69 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर प्रगति पे है। 2 लगातार छक्के लग चुके हैं और यहाँ पे दरकार है, अगर 2 छक्के और लगाते हैं तो मनसुख हट्टी की तरफ से उनको 551 रुपये पारितोषिक दिया जाएगा। शानदार मुकाबला ये नागौर और बीकानेर के मध्य चलता हुआ। तो सत्य बोलो। साथ में ठीक है मुन्ना 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 एक मिनट अड़बिता जा, दौड़ दौड़ जल्दी दौड़ रहे, एक तो धीरे धीरे दौड़ ला रही, चलो मनोज भाई सारस्वत जुड़ रहे हैं बिना देसर से, स्वागत करते हैं आपका। पकड़ अजय थोड़े जो ला रही है अगर बजे, अरे मुंजी चलो अजय मुंजी ला खड़ो रहे केस पर। तो इस समय स्कोर 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर गतिशील है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बल्लेबाजी की जो उम्मीदें थी वो ताराचंद अपने बल्ले से अभी तक, और इस बार भी गेंद को खेल बैठे, गेंद काफी देर तक हवा में, वहां पर घनश्याम लेकिन अंपायर का इशारा था 6 रन। तो अभी तक आप देखें एक महत्वपूर्ण साझेदारी जो जरूरत थी इसमें बीकानेर को वो पूरी होती हुई, और दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर इस बड़े मुकाबले में जो शानदार बल्लेबाजी की है ताराचंद ने, वाकई काबिले तारीफ। जब लगातार आपके तो महत्वपूर्ण विकेट लगातार गए और उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी लगातार बढ़ती गई, पूर्णतः निर्वाह किया। 76 पर 3 और 28 के ऊपर बल्लेबाजी करें ताराचंद इस समय 13 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 4 छक्के लगा चुके हैं। थैंक यू प्रहलाद सिंह भाई, स्वागत करते हैं आपका। पहली पारी का खेल मनोज भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिना देसर से, स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ पर बीकानेर टीम के कप्तान को आमंत्रित किया पहले बल्लेबाजी करने के लिए। शुरुआत क्षण में 2 विकेट गए और फिर से उसी अंदाज में गए, लेकिन इस बार गेंद को बॉडी लाइन से टकराई, कोई नुकसान नहीं, लेकिन दोनों बल्लेबाजों दौड़कर 1 रन आखिरकार पूरा कर ही लिया, जिसे लगातार अंतिम में आप कहते हैं कि आप एक सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखने की जो परंपरा है उसे पूरी करने की। अब ये देखने वाली बात है कि 77 पर 3 8 ओवर की समाप्ति।
ताराचंद की अगर व्यक्तिगत रन संख्या की बात करें तो 29 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 15 गेंदों का सामना करते हुए पवन जो कि 3 गेंदों का सामना करते हुए 3 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ वार्तालाप अंपायर और साथी खिलाड़ियों के साथ हो रही, लेकिन मुकाबले की बात करें तो 4 ओवर का आना बाकी। अब देखना टीम के कप्तान मुन्ना, अंपायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य है। लगातार इस बात को अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अंपायर के हर फैसले का आपको स्वागत करना होगा और उनके हर फैसले की जो एक जजमेंट होती है उसे हमें भी स्वीकार करना होता है। कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसे आप एक दूसरे के साथ मिलकर उस समस्या का हल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप विवाद लगातार करते जाएंगे, इसके बाद भी अभी 2 मुकाबले खेले जाने हैं, इस बात का भी आप ख्याल रखें क्योंकि आने वाला जो मुकाबला होगा हो सकता है वो 8 या 10 ओवर का ही हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुकाबले में विवाद उत्पन्न हो रहा है। बॉलर्स ने अजय तो 8 ओवर की समाप्ति पर सैन रॉयल्स बीकानेर टीम का स्कोर 3 पर 77। अब यहाँ पर एक बार फिर से नवे ओवर की शुरुआत करने के लिए अजय आए। अजय अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए तैयार। अभी पहले ओवर में तारजी घुमाओ जोर से। तारजी बिल्कुल सतपाल भाई अच्छा खेल रहे हैं, अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है इन्होंने। उम्मीद के साथ गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार, जो कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें के बल्लेबाज के लिए। तारजी ने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है और उनके साथी खिलाड़ी सतपाल भाई जुड़ चुके हैं जिनका हार्ड हिटर बल्लेबाज बीकानेर की टीम है, उनका सपोर्ट करें। सतपाल भाई आप अपने अकाउंट से शेयर करें। तो यहाँ पर विच विकेट तीसरे रन के लिए भी निकल चुके हैं, खतरा हो सकता है। ओ भाई बीके का सीधा डायरेक्ट थ्रो और डंडा बाहर कर दिया। ये रहे विक्रम सेन जिन्होंने डायरेक्ट थ्रो लगा के यहाँ पे बल्लेबाज को बाहर जाने के लिए विवश कर दिया है। मैच ये मुकाबला चल रहा है, आपकी जानकारी लिए बता देते हैं। एक तरफ टीम बीकानेर है, दूसरी टीम नागौर है। 8 ओवर के बाद स्कोर है 77 रन। और आखिरकार पवन को पवन की तरह ही वापस जाना पड़ेगा डगआउट में, क्योंकि तीसरे विकेट का यहाँ पर 3 विकेट के नुकसान पे होता हुआ बीकानेर क्रिकेट टीम का। तो अब आप देखें कि बिल्कुल गलती से ठुकरी असर हो गया है, आप बीकानेर कर लेंगे यहाँ पे, आप टेंशन ना लें। आगे लगातार अगर जारी रही तो एक अच्छी बल्लेबाजी के साहस पर दम पर एक अच्छा स्कोर दे सकती। 79 पर 4 इस समय सैन रॉयल्स बीकानेर टीम का स्कोर। मैं आपको बता दूं कि पहला सेमीफाइनल मुकाबला नागौर बनाम सैन रॉयल्स बीकानेर के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और आमंत्रित किया यहाँ पर बीकानेर। तो इस चीज की लगातार आप तक जानकारी दी जा रही है कि प्लीज आप इस बात का ख्याल रखें कि सेकेंड इनिंग में आपके ओवर्स काटे जा सकते हैं, क्योंकि अंपायर के निर्णय का आप स्वागत कीजिए और लगातार आप बीच मैदान में ये बहस करते हैं तो शोभा नहीं देती है। टूर्नामेंट्स नहीं हो सकता, फिर तो आप ये गांव के टूर्नामेंट का ही आप रूप मान सकते हैं। तो यहाँ पर अभी भी असमंजस बना हुआ कि तो नियम क्या कहता है ये तो अब अंपायर ही बताएंगे, क्योंकि चेंज तो करिए तो यहाँ पर अंपायर बताएंगे नॉट आउट। अपना डिसीजन अंपायर लेते हुए उन्होंने कहा कि बल्लेबाज सुरक्षित है। तो बिल्कुल जो कुछ नियम है जिन्हें अंपायर को पता है, 3 रन यहाँ से कंप्लीट होते हुए तो नॉट आउट डिसीजन अपना वापस लिया अंपायर ने। तो अब अंपायर के हर डिसीजन का स्वागत करें, क्योंकि दोनों टीमों के लिए उनका निर्णय होगा, दोनों टीमों उनके लिए बराबर है और गलतियां हो जाती हैं तो आप इस बात को स्वीकार कीजिए, क्योंकि अंपायर का जो निर्णय है अंतिम और सर्वमान्य है। शुक्रिया सर, मैच इसके तुरंत बाद है। तो अंपायर ने ये चीजें खिलाड़ियों के साथ साझा की कि अगर आपको ये चीजें करनी थी तो आपको वो करना चाहिए था, यानी स्टंप के साथ जो एक होता है तो आपको उसको उखाड़ना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो नियम और अंपायर की कॉल आती है कि जो 3 रन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, बल्लेबाज नॉट आउट है। 80 पर 3 3 रन काटे। तो इस समय आप देखें तो कहीं न कहीं इसको तक हमारे साथ जुड़े राम राम बाबू, मैदान के बीचों बीच में दिलीप को बेस्ट ऑफ लक बोलिए सर। और स्कोर कार्ड पर अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो इस समय आप देखेंगे 80 रन बने हैं। 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है। इस समय 9वां ओवर जारी है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत
हो चुकी है। धूप इस समय काफी तेज है, उमस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अगर करेंगे तो वो आपके लिए मैं बहुत आपको अच्छी जानने बात के लिए होगी। मैच का पूरा हाल बता देता हूँ। सतपाल भाई स्वागत करते हैं यहाँ पर। सतपाल, सचिन अभी आउट नहीं है। सतपाल जो लेफ्टी है उनकी बात कर रहे हो तो वो आउट नहीं है अभी। लेकिन और अंपायर वाइट का बॉल इशारा आता है, वो वाइड बॉल का एक रन और मिलता हुआ टीम के खाते में। तो दोनों बल्लेबाजों के बीच में 25 रन की साझेदारी पूरी हो चली। 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया, आप बताइए बेरू भाई। इस बार संपर्क काफी शानदार और गेंद को भेज दिया है 6 रन के लिए। बिकाना ऑन फायर। अंपायर का इशारा आता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी। 6 रन के लिए स्कोर की बात करें तो 87 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छा बिल्कुल बताएंगे। 32 के ऊपर बल्लेबाजी करे 16 गेंदों का सामना करते हुए 38। अरे मेंशन नहीं है सर, आप बेफिक्र रहिए, वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको जानकारी मिलेगी। पहला 4 बोल गया, असल में पहला 4 बोल गया। उमा शंकर जी, उमा शंकर जी, हेलो, अभी क्या स्कोर है? सर 87। तो इस समय ताराचंद के व्यक्तिगत रन संख्या की बात करें तो 38-17 गेंदों पर। और इस बार हवा में खेल बैठे, लेकिन ताकत और टाइमिंग का अभाव था। यहाँ और पे विकेट मोबाइल लौटना पड़ा बल्लेबाज यहाँ से पूरा होता हुआ। तो चौथे विकेट के तौर पर पवन वापस जाते हुए डगआउट में। पवन जब अपने हाथ खोले तो इस बार जिस अंदाज में आए थे, लेकिन उतना बेहतर स्ट्रोक का चयन नहीं था और डीप मिड विकेट और काउ कॉर्नर का जो क्षेत्र था वहां पर पकड़े गए। तो चौथे विकेट का यहाँ पर नुकसान होता हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए नए बल्लेबाज शेखर। मैं इस प्रतियोगिता के टॉप स्कोररों की लिस्ट में बता देता हूँ। सबसे ऊपरी क्रम में कुलदीप सुजानगढ़ है, जो खाकी दोरा क्लब बाबा क्लब क्रिकेट क्लब से हैं। उन्होंने 105 रन के बाद टॉप स्कोर लिस्ट में है। उसके बाद में डीएन लिम्बाचिया है, जिनकी कृष्णा 11 गुजरात थी, वो सेकंड पे है। उनकी टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है। थर्ड पे जो ताराचंद है वो कर रही है बल्लेबाजी। अभी भी अभिजीत ग्राउंड में पिच पे लगातार शॉट सिलेक्शन इनका काफी शानदार है। लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उम्मीद है कि टॉप स्कोर लिस्ट में ये शीर्ष पे जाएंगे जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है। तो कहीं न कहीं अभी भी कुछ ऐसे विवाद या कुछ वार्तालाप लगातार मैदान पर चल रही, कुछ कह पाना मुश्किल है। विक्रम कैमरा उस साइड अभी हमने
हेलो, मुकाबला शुरू कराएं जल्द से जल्द। 9 ओवर प्रगति पे है, काफी शानदार मुकाबला हुआ है। तारजन जी जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, पैसा वसूल और दर्शकों को हाई वोल्टेज मुकाबला पेश किया। एक बार फिर से गेंदबाज चले राइट आर्म और द विकेट, आगे निकल के खेलने की कोशिश, लगातार अच्छी गेंदबाजी। टूर्नामेंट काफी शानदार आयोजन हुआ है। यहाँ पे जो भी टीम आई है उसने इस टूर्नामेंट और इस ग्राउंड और इस आयोजन समिति की बेहद सराहना की है। लगातार आपको फॉलो करने होंगे रूल से। एम्पायरों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाए रखना होगा। जितना आप कॉम्बिनेशन 2 बल्लेबाजों के बीच में बनाते हो, जितना कॉम्बिनेशन आप 11 खिलाड़ियों के बीच में फील्डिंग के टाइम बनाते हो, वही कॉम्बिनेशन आपका एम्पायर और ग्राउंड में विद्यमान खिलाड़ियों के बीच में होना चाहिए। काफी शानदार मुकाबला रहा है अभी तक। स्कोर जहाँ पूरा 87 रन, 4 विकेट का नुकसान पर 8.3 गेंद का खेल हो चुका है, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन 9 ओवर की समाप्ति पर 87 रन, 4 विकेट के नुकसान पर सुन जब आवर हुआ स्कोर पूछ लिया फिर बोल पे कंप्यूटर आकर अरे ताकत कितनी आ रही है, ताकत कितनी बोल रही है। बाबूलाल जी ठाक राम राम आपको। तो इस समय 3 बॉल अभी शेष, 87 पर 4, 8.3 गेंद का खेल पूरा हो चुका। 3 गेंदों का आना बाकी है, इस बात को आप ध्यान रखें। 3 गेंदें आपको और डालनी है, 4 गेंद हो चुकी है। 4 बॉल काउंट हो चुकी है। अगर आपके पास 3 ही है तो 1 बॉल आप डॉट डाल दें बीच में और आगे से मैच शुरू करें। इतना तो मैच 4 गेंद नहीं हो चुकी है जी हाँ, 87 पर 4 और 4 गेंदें हो चुकी हैं। और दोनों एम्पायर और फील्डिंग टीम से आपको फील्डिंग टीम को वार्निंग दी जा रही है कि आप मैच में जितना समय ले रहे हो, कृपया विक्रम भाई आप भी बात को समझें। इसके बाद में 2 मुकाबले और होने हैं, तो समय की नजाकत को समझें। जितना समर्पण आयोजन समिति टूर्नामेंट के लिए कर रही है, आने वाली टीमें, ये टूर्नामेंट आप खेलने नहीं आए हैं, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने का जिम्मा आपके हाथों में है। आप अच्छा टूर्नामेंट करें, आप खुद सहयोग करें इस आयोजन समिति का। ये मैसेज जाएगा कि शैन समाज का ये टूर्नामेंट था, ना कि एक ओपन टूर्नामेंट या ग्रामीण टूर्नामेंट था। तो सहयोग आप करें, सफल होगा समाज का। इस बार शॉट खेला, बेहद शानदार शॉट, गेंद गई है दर्शक दीर्घा में, हाईवे एंड बैक, बेहतरीन शॉट देखने को मिला है। काफी संतुलित टीम है, तार जी के नेतृत्व में काफी शानदार बीकानेर टीम कर रही है। और आज एक धाकड़ बल्लेबाज सचिन अभी तक क्रीज पे नहीं आए हैं। कल इनकी 71 रनों की पारी बेहद शानदार और प्रशंसक पारी देखने को मिली थी। काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। एक बार फिर से गेंदबाज चले हैं यहाँ पे। इस बार छोटी गेंद हवा में जरूर है और विकेट कीपर विक्रम नीचे थे और यहाँ पे बल्लेबाज को पवेलियन लौटना पड़ा। नौ ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 93 रन। 38 के ऊपर बल्लेबाजी करे ताराचंद 17 गेंदों का सामना करते हुए, और अब नए बल्लेबाज की यहाँ पर जरूरत है। तो 5 विकेट यहाँ पर गंवा चुके। टॉप ऑर्डर के शुरुआती बल्लेबाज अपना विकेट लगातार गंवाते चले गए, जिसका नतीजा रहा कि जो स्कोर तेजी पकड़ी थी, जो स्कोर में लगातार एक गतिशीलता देखने को मिली थी, वो कहीं न कहीं एक बार फिर से पीछे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बात करें पहले विकेट का पतन जो हुआ था, कहीं न कहीं आप देखें तो पहले विकेट का पतन 6 के योग का, दूसरे का 21, तीसरे का 56 और चौथे विकेट का पतन 87 और 5वें विकेट का पतन हुआ 93 के योग पर। तो नए बैट्समैन गणेश सुनील भाई, कोई घोषणा हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करिएगा। सुनील भाई सेन, आपके कमेंट्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। और तारू जी के 50 पे तो 200 रुपये का इनाम है ही पहले से। ग्राउंड में घोषणा कर दूंगा अगर तारू जी 50 लगाते हैं तो।
इस बार फुल टॉस गेंद और गेंद को ताराचंद ने भेज दिया है 6 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी रन के लिए। तो यहाँ पर आखिरकार लगातार अभी तक चौके तो नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पर छक्के लगातार लगाए हैं। बैक टू बैक 2 छक्के भी लगाए हैं ताराचंद ने। और यहाँ पर ताराचंद का व्यक्तिगत रन संख्या की अगर बात करें तो 44 पर पहुंच चुके हैं, अपने अर्धशतक से मात्र 6 रन दूर, और स्कोर को पहुंचा 99 के योग पर। यानी कि 2 चीजें यहाँ पर होती हैं। क्या करें हम तो, ये जो ऑर्डर मिलता है। और इसी बीच गेंद को खेल बैठे हैं, लेकिन गेंद गई शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में, खराब थ्रो। लेकिन निश्चित तौर से अगर तो सटीक होता तो यहाँ पर एक विकेट जा सकता है। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर तीसरे रन के लिए वे पलट चुके हैं और 3 रन बड़ी आराम के साथ पूरा करते हुए। तो एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और ये देखने वाली बात होगी, कहीं न कहीं आज भाग्य ताराचंद के साथ लगातार खड़ा रहा, बिल्कुल ओम भाई, जिसका नतीजा 37 के योग पर इसमें बल्लेबाजी करे। टीम का स्कोर 102 रन 5 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर गतिशील है। कहीं न कहीं दिलीप अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। इस समय नए बल्लेबाज गणेश और ताराचंद के बीच ताराचंद की रनिंग बिटवीन द विकेट बेहद शानदार है। इन्होंने जिस तरह की रनिंग लगाई है, मात्र 3 रन दूर, अपने अर्धशतक से महज 3 रन दूर है। लेकिन आप टीम के प्रति इनका समर्पण देखो, रनिंग बिटवीन द विकेट देखो। क्या एज है ताराचंद जी आपकी? 39 की उम्र में आप देख पा रहे हो, जो उमाशंकर जी इनकी उम्र है वो 39 वर्ष है। और उसके बाद भी आपने रनिंग बिटवीन द विकेट देखी होगी, जिस तरीके से इनका क्रिकेट है। तो इन्होंने बताया है कि उम्र है एक महज एक नंबर है, एक संख्या है। अगर आप क्रिकेट को समय देते हो, आप अगर फिटनेस को समय देते हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और उदाहरण आपके सामने है, जिस तरह की इन्होंने बल्लेबाजी की अब तक, जिस तरह की इनकी रनिंग रही है। इस बार गेंद हवा में, बैट एंड पैड्स का कॉल था बिल्कुल। लेकिन ताराचंद के विषय में एक जानकारी मुझे जो लगातार मिल रही है वो है कि बीकानेर के टॉप प्लेयर है बैडमिंटन के। और बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जो कि बिल्कुल आपको फिट रखता है। और यही कारण रहा है कि बड़े से बड़े मुकाबले में लगातार अपने बेहतर प्रदर्शन को बेहतर करते चले जाते हैं। जब टीम को जरूरत पड़ी है रनों की और विकेटों का लगातार जो एक लगातार कतारबद्ध विकेट गए, उसकी भरपाई भी ताराचंद ने की एक बार फिर से। और अच्छी गेंद, बिल्कुल इस बार निशाना थे गणेश, लेकिन गणेश ने अपने आप को बचाया। और इसी भी दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी रन के साथ अगर बात करें स्कोर की, तो स्कोर जा पहुंचा इस समय 104 5 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 48 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे ताराचंद। और साथ ही बल्लेबाज गणेश अपना अकाउंट ओपन कर चुके हैं। और गेंदबाज दिलीप बिल्कुल अपने बॉलिंग रन पर तैयार। मुकाबला नागौर बनाम सैंड रॉयल्स बीकानेर के बीच में खेला जा रहा, पहली पारी का खेल खेला जा रहा है। ओहो, इस बार फुल टॉस गेंद थी और जरूर जाएंगे मोनू, लेकिन सिर्फ गेंद उठाने के इरादे से, और गेंद जाने के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन का। 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर में जो एक 4 रन और तब्दील हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं अब देखिए करंट रेट 7-6 के औसत से बल्लेबाजी हो रही है, जो रन बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी तो 135 के आसपास का लक्ष्य टांगने में सफल रहेगी सैंड रॉयल्स की टीम। स्कोर 108 5 विकेट के नुकसान पर। और मुकाबला इस समय 2 ऐसी टीमों के बीच। और एक बार फिर से उसी दिशा में गेंद को दिखाया। गेंद जहाँ पहुंची स्ट्रेट फाइन लेग के ऊपर से लॉन्ग लेग के ऊपर 4 रन के लिए। तो लगातार बैक टू बैक 2 चौके लगाए हैं यहाँ पर। और स्कोर को पहुंचा 112 के योग पर 1-1-2। और इसी के साथ ओवर नंबर 10 पूरे हो चुके। 10 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 112 रन। ताराचंद 48 के ऊपर बल्लेबाजी कर 20 गेंदों का सामना किया, तो 6 छक्के लगा चुके हैं। और साथ ही बल्लेबाज गणेश की बात करें तो 3 गेंदों पर 9 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे, 11.20 के औसत से रन बढ़ रहे हैं पर ओवर। तो आज नागौर के गेंदबाज असफल प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज यहाँ पर रन लुटाए हैं बड़े मुकाबले में। पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी। बॉलर्स ने प्लीज अशोक। तो एक बार फिर से अशोक को याद किया गया है, लेकिन सामने हैं अपने अर्धशतक से मात्र 2 रन दूर 20 गेंदों का सामना करते हुए 48 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से तैयार अशोक, सामने ताराचंद।
गेंद के बॉडी लाइन से टकराई, रन लेना चाहते थे, एक बार फिर से वापस किया गणेश को, और जब गणेश वापस जा रहे तो इन्होंने अपने पैर को आगे बढ़ाया लेकिन मना किया, और एक अच्छा तालमेल आप कह सकते हैं, क्योंकि इस समय आप देखें तो 5 विकेट बेशक यहाँ पर सहवाग ने गंवाए हैं, लेकिन जो स्कोर होना चाहिए वो तकरीबन उससे कहीं बेहतर स्थिति में इस समय सहवाग का स्कोर। एक बार फिर से और गेंद चले के किनारे पे चुकते हुए ऐसा लगा निकली, और अंपायर का इशारा आता है बाई का, तो एक रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ स्कोर पहुंचा 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और इस समय आप देखें तो 11वां ओवर गतिशील है। गणेश जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं और लगातार अपने साथी बल्लेबाज को मौका दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ताराचंद अपने अर्धशतक से अभी भी 2 रन दूर है। 22 गेंदों का सामना करते हुए 48 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 218 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी अभी तक की है ताराचंद ने इस पहली पारी में। अच्छी गेंद बैकफुट पे गए, गेंद को खेल बैठे डीप मिड ऑफ के क्षेत्र को, जब तक फील्डर आएंगे गेंद को उठाएंगे, थ्रो करेंगे, दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ 1 रन के साथ छोर बदलेंगे, और इसी के साथ पहुंचा स्कोर सहवाग बीकानेर का 114 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और अपने अर्धशतक से मात्र 2 रन दूर। और यहाँ पर सभी ऑडियंस खड़ी हो चुकी है, क्योंकि उन्हें उम्मीदें हैं कि इस बॉल पर अर्धशतक पूरा करने की पूरी हसरत वाले रखे चाह है। और इसमें देखिए आप धूप काफी तेज है, उमस भरा नहीं डाबड़ी नहीं खेली है, सेन समाज का टूर्नामेंट है, सिर्फ एक समाज की टीम यहाँ पे अला हुआ है। कितनी भी धूप रखें, कितना भी ठंड रखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है, क्योंकि सभी का ध्यान खेल पर होता है। कि हाँ, यहाँ से अर्धशतक तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन सपना पूरा हुआ यहाँ पर गेंदबाज अशोक का, कि एक ऐसे महारथी को उन्होंने पकड़ का रास्ता दिखाया, जो कि लगातार पहली पारी का जो खेल ताराचंद के इर्द गिर्द घूम रहा था, जो फिल्म थी लगातार इस कैरेक्टर के साथ चल रही थी, और आज यहाँ पर बीकानेर टीम जोरदार तालियां बजा के ताराचंद जी का स्वागत करे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करके लौटे हैं बीकानेर के एबी डिविलियर्स का नाम भी नहीं करोगे मेरा तो स्वागत कीजिए प्लीज। खड़े होकर उनका तालियों के साथ स्वागत किया गया। बेशक उन्होंने अर्धशतक नहीं बनाया, लेकिन दिल जीत लिया यहाँ पर बैठे सभी दर्शकों का, और छठे विकेट का पतन होता बैट्समैन है। प्लीज क्या नाम है, नाम क्या है इनका? कन्हैया आए हैं, तो किशन कन्हैया आ चुके हैं बिल्कुल ताराचंद के बाद। 6 विकेट गंवा चुकी है जो 14 के योग पर, और कन्हैया के बाद तो हाईएस्ट 46 अपना 57वां मुकाबला खेल रहे हैं इस समय, और सामने है इस समय गेंदबाज अशोक। तो कहीं न कहीं एक बड़ा विकेट यहाँ पर गंवा चुकी है 114 के योग पर। करंट रन रेट की अगर बात करें 10.69 के औसत से बल्लेबाजी। अच्छी गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, इस वाइड के सहारे 1 रन और जुड़ता हुआ सहवाग बीकानेर के स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा 115 रन 6 विकेट का नुकसान पर। और इस समय कन्हैया ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल बैठे मिड विकेट के क्षेत्र में। गोपाल त्रिपाठी शानदार बल्लेबाज क्रिकेट चाणक्य तारू भाई अपने अनुभव का लाजवाब प्रदर्शन करते हुए। जरूरत नहीं है मैं जल्दबाजी करने की, क्योंकि अभी भी कई गेंदें हमें मिलेंगी, और क्योंकि इस समय आप देखें तो स्लॉग ओवर चल रहा है, 11वां ओवर चल रहा है, इसके बाद आपको 1 ओवर और मिलेंगे, तो उस ओवर में आप रन बना सकते हैं। यही सोच बता रही है गणेश और कन्हैया की। इस बार एक शानदार शॉट, गेंद को निकाला है कवर बाउंड्री के ऊपर से 4 रन के लिए, उन्होंने थ्रो वापस किया लेकिन समझ नहीं पाए, और यहाँ पर 2 रन पूरे किए। तीसरे रन के लिए पलट चुके हैं, चौथे रन के लिए वे जाना चाहेंगे, लेकिन मना किया यहाँ पर गणेश ने कि हमें 3 रन के साथ ही छोर बदलना है। और इसी के साथ ओवर नंबर 11 समाप्त हो चले। 11 ओवर की समाप्ति पर 119 पर 6 सहवाग बीकानेर, और पहली पारी का खेल खेला जा रहा है, तो अंतिम ओवर आना बाकी है। अब देखना है कि यहाँ पर कप्तान मुन्ना किसे बुलाते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि गणेश
वैसे ही गणेश और कन्हैया भी इस अंतिम पड़ाव में कुछ रन जोड़ेंगे। तकरीबन 130 के आसपास का लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है, जो करंट रेट 10.80 के औसत से रन बढ़ रहे हैं। कन्हैया की बात करें तो जब भी टीम ने इन्हें प्रमोट किया है मिडिल ऑर्डर पर, इन्होंने निराश नहीं किया है अपनी टीम के मैनेजमेंट को। और बात करें गणेश की तो देखते ही देखते 5 गेंदों पर 13 के ऊपर बल्लेबाजी करी, जिसमें शानदार 2 चौके लगाए हैं। और हमारे बीच नंद किशोर जी बॉलर्स अजय काछवाल हमारे साथ जुड़ गए, सुपर लाइव, धन्यवाद आपका नंद एक किशोर बार जी। फिर से गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। अंतिम ओवर का खेल शेष 11 पर 6 119 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर की समाप्ति पर बीकानेर क्रिकेट टीम का स्कोर। और अंतिम ओवर लेकर आ चुके हैं अजय, सामने है गणेश मारू। और इस बार भी खेलने का अंदाज में जरूर है रिवर्स के, लेकिन नकुल भाई राम राम आपको। परिवर्तन क्या है, बिल्कुल गेंद सीधी रखी और सीधे होती हुई जाने की विकेट कीपर विक्रम की तरफ। विक्रम ने गेंद को फील्ड कर वापस किया अजय की ओर। और इस बार किसी तरीके से खेलने में जरूर सफल हुए, जब तक गेंद के करीब पहुंचेंगे स्वयं विकेट कीपर विक्रम। और बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। इसी एक के साथ स्कोर पहुंचा 120 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और अंतिम यानी कि 12वां ओवर फेंका जा रहा है, गतिशील है। और अजय अभी तक 2.2 ओवर की गेंदबाजी में 31 रन दे चुके हैं, 2 महत्वपूर्ण विकेट भी निकाले हैं। और इस समय 4 गेंदों का आना बाकी है। और सामने है कन्हैया। डॉट बॉल। अंतिम ओवर में क्या कमाल की गेंदबाजी की है नागौर की गेंदबाज ने। तो आज एक संतुलित टीम नजर आ रही है। नागौर की टीम पिछला बड़ा मुकाबला उन्होंने जीत करके अपने सामने वाली टीम के सामने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। एक बार फिर से अजय तैयार और कन्हैया को लगातार परेशान करके रख दिया है। कन्हैया लगातार गेंद का पीछा करने के लिए बैकफुट पर जाते हैं। गेंद की रफ्तार इतनी तेज होती कि जब तक वो आते हैं तब तक गेंद चली आती है विकेट कीपर की तरफ। विकेट कीपर विक्रम पहले से ही तैयार है। और यहाँ पर हवा में खेल बैठे हैं, गेंद के बिल्कुल ठीक सामने फील्डर। और विकेट संख्या 7 का पतन होता हुआ 120 के योग पर। टुकरिया सर का मैच इसके तुरंत बाद रहेगा। अक्षय भाई, बंसीलाल जी दायल साहब स्वागत करते हैं आपका भी। 127 बनने की बात कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं नंद किशोर भैया। तो नए बल्लेबाज के तौर पर नीरज, अगर आप देखें स्कोर कार्ड पर नजर दौड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगा 120 रन और 7 विकेट। नए बल्लेबाज नीरज। और अंतिम बॉल जो दिखाई पड़ रही है स्क्रीन पर, अंतिम बॉल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है नीरज। और यहाँ पर अपना विकेट, ये होता है एक अच्छी कप्तानी। आज वास्तव में मुन्ना ने क्या लाजवाब गेंदबाजी कराई अपने साथी गेंदबाजों से, जिसका पूरा फायदा आज गेंदबाजों को मिला है। अगर बात करें यहाँ पर अजय की गेंदबाजी के 120 रन बने हैं और इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे पूरे 121 रन। तो नागौर को इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने 121 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 120 रन बनाए हैं सैम रॉस बीकानेर की टीम। और एक बार अगर हम यहाँ पर नजर दौड़ाएं स्कोर कार्ड पर, तो पारी की शुरुआत करने आए अमित 11 गेंदों का सामना करते हुए 15 रन का योगदान, जिसमें एक शानदार एक चौका लगाए। अतुल 2 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 1 रन का सहयोग के। शरद की बात करें तो 17 गेंदों में 28 रन, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के लगाए। ताराचंद की अगर बात करें तो 23 गेंदों में 48 रन 6 छक्के लगाए और 48 मिनट तक विकेट इंद्र कुमार जी गिनकड़ा भाई, टैग लाइन ठीक करो, और रन का लिहाज कौन सी लाइन ठीक है? हाँ बिल्कुल वो कर दी जाएगी। उन्होंने रन जोड़े 1 मिनट में उन्होंने